बरेली में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। हेल्पलाइन सेवाएं सक्रिय है। महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। मेरठ में पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चयन प्रक्रिया जारी है। आगरा में होटल उद्योग में तेजी आई है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से बुकिंग बढ़ी है। नए होटल खुल रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। गोरखपुर में नई सड़कों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इससे यातायात सुगम होगा। लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। सरकार विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। नोएडा में आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। नई कंपनियां निवेश कर रही है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। कानपुर में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। हजारों युवाओं ने भाग लिया। कई कंपनियों ने भर्ती की। युवाओं को नौकरी के अवसर मिले हैं। वाराणसी में गंगा सफाई अभियान तेज किया गया। घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। प्रयागराज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू हुआ। गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें दी जा रही है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर जोर है। समाज सेवी संस्थाएं भी सहयोग कर रही है। लखनऊ में मेट्रो विस्तार की योजना पर काम शुरू हुआ। नए रूट तैयार किए जा रहे हैं। इससे यात्रा आसान होगी। सरकार ने बजट भी मंजूर किया है। गाजियाबाद में प्रदूषण कम करने के लिए अभियान चलाया गया। फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सहारनपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन से बातचीत जारी है। किसानों ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। मथुरा में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। अलीगढ़ में छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने नई योजनाएं शुरू की है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। स्थानीय व्यापार को फायदा हो रहा है। झांसी में जल संकट को दूर करने के लिए नई योजनाएं शुरू हुई है। जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। टैंकरों की संख्या बढ़ाई गई है। लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। बरेली में स्कूलों में नई शिक्षा योजना लागू हुई है। डिजिटल क्लासरूम शुरू किए गए हैं। छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल रही है। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। मेरठ में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आगरा में ताजमहल देखने पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है। प्रशासन ने नई सुविधाएं शुरू की है। गाइड और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया गया है। पर्यटन से स्थानीय रोजगार भी बढ़ रहा है। गोरखपुर के अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई गई है। नए डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रही है। नोएडा में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए नई योजना लागू की गई है। प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ी है। स्मार्ट सिग्नल सिस्टम भी शुरू किया गया है।
इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कानपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज किया है। कई बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान भी बढ़ाया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। प्रयागराज में नगर निगम ने बड़ा सफाई अभियान शुरू किया है। शहर के मुख्य इलाकों में कचरा हटाया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान भी चल रहा है। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की है। वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में तेजी आई है। घाटों और मंदिरों पर भीड़ बढ़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गंगा आरती देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में अचानक मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।